हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। हरियाणा की सीमा पर स्थित सिरमौर जिले का एक प्राथमिक स्कूल अश्लील हरकतों को लेकर विवादों में, ग्रामीणों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। चिंतपूर्णी पुलिस ने बरामद की 2 किलो 270 ग्राम चूरापोस्त। पंजाब रोडवेज का ड्राइवर बस सहित पुलिस की गिरफ्त में। सड़क व्यवस्था दुरुस्त न होने के चलते जंजैहली की जनता परेशान। जनता ने चेताया, यदि नहीं हुआ समाधान तो होगा आंदोलन। और एक जरूरतमंद महिला की मदद को उठे समाजसेवियों के हाथ। बारिश के कारण बेघर हुए परिवार को मिल ही गया नया घर। रोज होती तेज बारिश प्रदेश वासियों के लिए आफत बनकर बरस रही है। इस बारिश के चलते सोलन शहर में बिजली, पानी और यातायात व्यवस्थाएं हाँफने लगी हैं, जिससे स्थानीय लोग तो परेशान है ही, साथ ही प्रशासन को भी इस स्थिति से निपटने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। सोलन में भी भूस्खलन के कारण कई घरों को खतरा पैदा हो गया है। आलम यह है कि हर शख्स बारिश अधिक होने से डरा सा नजर आ रहा है। जिला सोलन में वर्षा से हुए नुकसान का आंकड़ा 22 लाख तक पहुंच गया है और अब तक की सूचना के मुताबिक पूरे उपमंडल में 7 गौशालाएं, 2 मकान और 6 से अधिक डंगे धंस गए हैं। कुमारहट्टी बाईपास में आंजी के नज़दीक भूस्खलन के कारण दीवार गिरने से वहां खड़े वाहन मलबे की चपेट में आकर दब गए। इसके कारण रास्ता बंद हो गया और आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षा तेज़ होने की वजह से दीवार जोरदार आवाज़ के साथ गिर पड़ी और वाहन भी उसकी चपेट में आ गए। रात को काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, 1:30 बजा था और मेरा साथ ही यहाँ पर कमरा है, तो एकाएक अचानक बहुत ज़ोर की आवाज़ आई तो मैं बाहर आया। काफ़ी लोग बाहर आ गए थे और ये बिल्कुल सारा डंगा नीचे खिसक गया। और इसमें जो है अभी तो सामने तो 2 बाइक्स दिख रही हैं, बाकी और भी नुकसान होने की आशंका है। जहां एक और जगह जगह बिजली की तारें टूटने से बिजली की आपूर्ति बाधित हो रही है, वहीं दूसरी ओर सड़कें बंद होने से राहगीरों को भी भारी मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है। जिला सोलन में बारिश इतना विकराल रूप ले चुकी है कि कोसों दूर सोलन के लोगों को उत्तराखंड में मची तबाही का एहसास हो रहा है। को बड़ा ही भयानक माहौल था और हमें तो इसे देख के जो उत्तराखंड की बिल्कुल याद आ गई कि वहाँ पर जो है क्या मंजर है, हमें यहीं पे ही पता चल गया। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। और अब आपको रूबरू करवाते हैं सुंदरनगर के रहने वाले गौरव पटियाल से, जो उत्तराखंड में हुई भारी तबाही से लड़ते हुए सही सलामत अपने परिवार के पास सुंदरनगर पहुंच गए हैं। गौरव पटियाल उत्तराखंड में सिंगौली पनबिजली परियोजना में बतौर वरिष्ठ मैकेनिक कार्यरत थे। गौरव ने उत्तराखंड में हुई तबाही में अपना सारा सामान और अपनी पूंजी गंवा दी है। गौरव अपने परिवार के साथ मंदाकिनी नदी के तट पर बन रहे 99 मेगावाट के सिंगौली पन बिजली परियोजना के किनारे बनी आवासीय कॉलोनी में रहते थे। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी ने जब रौद्र रूप धारण किया तो उस पर बना पुल पानी की भेंट चढ़ गया। मौके की नज़ाकत को समझते हुए इस परिवार ने अपनी जान बचाने के लिए पैदल ही करीब 25 किलोमीटर का सफ़र अन्य साथियों के साथ तय किया। ने क्या किया कि अपने जो कागज़ थे, ज़रूरी कागज़ थे, वो एक बैग में डाल के बच्चों को साथ लेके मैं सड़क के ऊपर आ गया। देखते ही देखते रात भर बारिश होती रही और 11:30 बजे के लगभग चंद्रापुरी कस्बा पड़ता है, जो कि केदारनाथ से 50 से 55 किलोमीटर पीछे रुद्रप्रयाग ज़िले की तरफ को पड़ता है। तो उसका झूला पुल टूटने के साथ साथ ही वो मलबा इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे घरों में पानी आना शुरू हो गया, जिससे कि एक एक घर टूटता गया और तबाही का मंजर जो है सामने आंखों के आगे देखते हुए पूरी तरफ अंधेरे ही अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए बच्चों के साथ और क्या ना किया जाए। तो जिसके चलते हम फिर जब सब कुछ तबाह हो गया वहाँ से, तो काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद हम एक राजकीय इंटर कॉलेज था, वहाँ आके हमने खुद ताले तोड़े और 20 से 25 परिवार जो थे साथ में हमारे, उनको साथ में हमने शरण ली। तो जिसके चलते कि रात भर परेशानी से मतलब कि दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। गौरव ने बताया कि अचानक नदी में जब पानी बढ़ने से उसका पूरा परिवार घबरा गया था,
तो उन्होंने बच्चों को लेकर जल्दी जल्दी में कुछ ज़रूरी पेपर ही अपने साथ लिए और सुरक्षित स्थान की ओर चल दिए। थोड़ी ही देर में उनका मकान गिरने लगा और देखते ही देखते शहर का नामो निशान मिट गया। कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन सब कुछ तहस नहस हो जाने के कारण अगला दिन उन्हें सड़क पर ही बिताना पड़ा। हमने देखा पानी बढ़ रहा है और बच्चे उठाए, थोड़े पेपर से उठाए, भागे ऊपर, मतलब और लोग भी भागे उनके साथ, हम भी निकल गए पानी के ऊपर। फिर थोड़ा 8-9 बजे के बाद मकान गिरने शुरू हो गए, एक के बाद एक सारे मकान, मतलब पूरी मार्केट खाली हो गई, वहाँ कुछ नहीं बचा। उसके बाद फिर रात को दिखाई भी नहीं दे रहा था कुछ, सवेरे देखा तो कुछ भी नहीं था। उत्तराखंड के केदारनाथ में त्रासदी बहुत ही दुखद है। पहले लोग ऐसी जगह पर भगवान के दर्शन करने जाया करते थे, लेकिन आज मंजर बदल चुका है। त्रासदी है ये, इसमें जो है सबसे बड़ी मानवीय भूल है। इन तीर्थ स्थलों पे जो है पहले लोग त्याग और तप के लिए जाते थे, अब जो है वहाँ पे लोग ऐशो आराम के लिए जाने लग पड़े हैं। वहाँ पे जगह जगह होटल बन गए हैं, नदी के साथ में होटल बन गए हैं, सारी गंदगी उसमें बहाई जा रही है। तो गंगा मैया और शिव शंकर जी कब तक इस बात को सहन करेंगे। हमारी धारी देवी जी की मूर्ति है, जो कि सभी जो श्रद्धालुओं की जो है रक्षक मानी जाती है, सभी जो है वहाँ पे जाते हैं तो पहले वहाँ पे जो है अपना जो है शीश निभाते हैं, वो सबकी रक्षा करती है। उस मूर्ति को ही जो है परियोजना के लिए वहाँ से उठा दिया गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, जगह जगह डैम बनाए जा रहे हैं, पर्यावरण की कोई नहीं उसमें सुध ले रहा है, अपने अपने हितों के लिए ही सब जो है ये कर रहे हैं। हमारी तो यही मांग है कि आगे के लिए जो है प्रशासन इस बात का खास ध्यान रखे कि कोई भी होटल जो है वो वहाँ ना बनने पाए। वहीं उत्तराखंड में आई तबाही में जहां नदियों का रौद्र रूप देखकर आज आम लोग सहम गए हैं, वहीं इस तबाही को मानवीय भूल भी माना जा रहा है। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि नदी के किनारे बसे सभी शहरों को अभी से बचाना शुरू कर दिया जाए, नहीं तो परिणाम और भयानक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, सुंदरनगर। नशा जागरूकता सप्ताह के चलते मंडी जिला पुलिस युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से लगातार कार्यक्रम आयोजित करवा रही है। आपको बता दें कि लगभग 3 दिनों से जारी इस कार्यक्रमों में अलग अलग स्कूलों के छात्र छात्राएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इस मौके पर बच्चों को नशे से दूर रहने और इसके दुष्प्रभावों संबंधी जानकारियां भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आज युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है और युवाओं को नशे के बारे में जागरूक करने के लिए मंडी पुलिस द्वारा शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस कार्यक्रम के दौरान निबंध लेखन और चित्रकला जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके ऊपर पेंटिंग कंपटीशन और निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाई गई और मतलब मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि ड्रग्स से हमें दूर रहना चाहिए, इससे हमें कई बीमारियाँ भी हो सकती है। एंड आई एम द फर्स्ट प्राइज विनर ऑफ द पेंटिंग कंपटीशन जो कल यहाँ पे हुआ था। Competition is going on here and it's very useful for us as we are getting very knowledge about the misuse and uses of drugs, and we can also, it's a very good thing for us to know about the misuse of drugs and how our society is getting in trap of drugs. ये जो भी आयोजन किया गया आज पुलिस मंडी पुलिस के द्वारा, ये काफ़ी अच्छा है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उससे परसों भी यहाँ पे डेक्लामेशन थी, कल ड्राइंग कंपटीशन था, आज भी डेक्लामेशन है, मैंने भी पार्टिसिपेट किया। ये एक अच्छा इनकी तरफ से एक अच्छा प्रयास है ताकि यूथ को पता चल सके कि वो नहीं करें ड्रग यूज़। There is a declamation competition here. It's really a very good effort for encouraging us to speak about the drug addiction, and it's really an awareness program for all of us. आज हमारे देश के युवाओं की भारी तादाद नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है और नशे में फंसे इंसान के उज्जवल भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में ज़रूरत है निरंतर जागरूकता बनाए रखने की। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। $1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण।
साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. बक्सियाड़ में बादल फटने की वजह से स्वराज घाटी को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को सब्जी, दूध, फल और राशन का अन्य सामान नहीं मिल पा रहा है और न ही देश दुनिया के हाल को जानने के लिए लोगों तक अखबार पहुंच पा रही है। ऐसे में स्वराज घाटी के लोगों तक अगर कोई पहुंच पा रहा है तो वो है के न्यूज चैनल। लोगों की माने तो उन्हें प्रदेश भर का हाल जानने के लिए अभी तक सिर्फ और सिर्फ के न्यूज चैनल का ही सहारा है। ये वो लोग हैं जिन्हें प्रकृति की मार ने अपने लपेटे में लिया है, क्योंकि प्रकृति ने बक्सियाड़ में अपना कहर बरपाया है, जिसके चलते लोगों को जहां खासा नुकसान झेलना पड़ा, वहीं उन्हें परेशानियों के दौर से भी गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि आज सराज क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से ना ही तो लोगों को सब्जी, दूध, फल नसीब हो रहा है और ना ही देश और दुनिया का हाल जानने के लिए अखबार उन तक पहुंच पा रही है। ऐसे में उन तक पहुंच रहा है सिर्फ और सिर्फ के न्यूज़, जिसके माध्यम से लोगों को पूरे राज्य भर का हाल जानने को मिल रहा है। मैं के चैनल का धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आज से कुछ दिन पहले बक्सियाड़ क्षेत्र में बादल फटने से वहां का पुल टूटा, जिससे कि पूरे क्षेत्र के यातायात सुविधा ठप हो गई। तो इस क्षेत्र में अखबारें ना पहुंचने के कारण जो भी घट रहा है उसका लोगों को मालूम नहीं हो पा रहा था। के चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र का जो भी आजकल के बरसात के मौसम में जितने कर भी जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, उसकी जानकारी के चैनल के माध्यम से हो रही है। और मैं के चैनल का इस बात का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारा क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। आज अपने जो हमारे जैल क्षेत्र के चैनल के जो रिपोर्टर है खेमराज कौशल के माध्यम से इस क्षेत्र को जितना इन के चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया, और इस वर्ष देखने में आया कि काफ़ी पर्यटक हिमाचल के अलावा बाहर से भी आए, तो उसका श्रेय के चैनल को जाता है। मैं के चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आगे भी इस क्रम को जारी रखें। जंजैहली के हर घर में पहुंचे तो लोग के न्यूज़ चैनल ऑन कर बैठे नजर आते हैं। वहीं सराज घाटी के लोगों ने के न्यूज़ की पूरी टीम का धन्यवाद भी किया है। बादल फटने से बक्साइड में जो घटना घटी, पुल टूटा हुआ है, अभी तक नहीं बना, यातायात की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, अखबारें भी टाइम से नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम के न्यूज़ के बहुत ही आभारी है, जिसके माध्यम से हमें डिस्ट्रिक्ट मंडी और हिमाचल की न्यूज़ देखने को मिल रही है। और साथ में इस बात की भी हमें खुशी है कि के न्यूज़ बुलेटिन 1 घंटे का होने से हम हिमाचल की और भी खबरें देखने को मिल रही है। इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। आजकल बरसात पहले चल पड़ी है, लेकिन हमें कोई भी अखबार नहीं पहुंची है, बसें वगैरह कोई भी यहाँ की सुविधा है, लेकिन के चैनल के द्वारा हमें हर सुविधा संभव हो चुकी है और इसके द्वारा हमें हर देश की खबरें आ रही है, हिमाचल की पूरी न्यूज़ आ रही है। लेकिन हम के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अपने दिल की गहराई से भी इनका भी धन्यवाद करते हैं।
आपको बता दें कि लोगों के अपार सहयोग के चलते के चैनल ने अपने प्रकाशन में तब्दीली करते हुए अपनी कवरेज और खबरों की संख्या को और बढ़ा लिया है, ताकि के न्यूज़ के दर्शक प्रदेश भर की अधिक से अधिक खबरों से रूबरू हो सके। के न्यूज़ की टीम का यही प्रयास रहता है कि वह आम जनता की आवाज़ को बुलंद कर सके और उन्हें उनके अधिकार प्राप्त हो सके। के न्यूज़ भी अपने तमाम दर्शकों का उनके अपार सहयोग के लिए धन्यवाद करता है। के न्यूज़ के लिए सराज से KR कौशल की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं बिजनी की, जहां एक महिला का घर भारी बारिश के चलते फरवरी 2013 में ढह गया था, जिसकी वजह से इस महिला का परिवार बेघर हो गया था। उधर प्रशासन की ओर से इस महिला को मदद तो दी गई, लेकिन वो भी ना के बराबर थी। उधर इस महिला की मदद के लिए समाज सेवियों के हाथ आगे बढ़े और आज इस महिला का घर एक बार फिर बनकर तैयार है। जरा ध्यान से देखिए इस महिला को। यह महिला है बिजनी की रहने वाली कांता देवी, जो एक फटे हुए तरपाल के नीचे रहने के लिए मजबूर हो गई थी, क्योंकि फरवरी में हुई भारी बारिश के कारण इस महिला का घर प्रकृति की भेंट चढ़ गया था और कांता का परिवार घर से बेघर हो गया। तब से इस परिवार को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं लगातार सरकार के पास जाती रही, मेरे को भी फटा हुआ तरपाल दे दिया मैंने, इसमें कैसे गुजारा करना आप भी बताइए। फटा हुआ तरपाल, सारा पानी मेरे अंदर आता है। बच्चे मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे एक हस्बैंड है, मेरी सास है, वो भी बूढ़ी सी, उनसे क्या होता है, काम कुछ नहीं करते वो भी। और घर मतलब ये घर कैसे गिरा? लगातार बारिश की होने से वजह से। तहसीलदार साहब ने तहसीलदार के पास गई, उन्होंने बोला कुछ हेल्प करेंगे, वो बुलाते रहे मेरे को, बार मैं जाती गई, पर बाद में मेरे को कुछ नहीं मिला। फटा हुआ तरपाल मिला है बस। और राशि पैसे दिए? पैसे 5,000 दिया सर। 5,000। उधर कांता देवी की मदद के लिए सरकार ने प्रयास तो किए, लेकिन वो प्रयास इस परिवार के लिए नाकाफी साबित हुए। वहीं जब कुछ समाज सेवियों ने अपनी मदद भरे हाथ आगे बढ़ाए, तो आज इस महिला का मकान लगभग तैयार होने को आया है। बिजनी गांव की हमारी बहन कांता का मकान जो है फरवरी 2013 में जब 4-5 दिन लगातार बारिश होती रही, उस बारिश में ढह गया। ये रात को सो रहे थे, इनके ऊपर पत्थर वगैरह आ गिरे, ये बाल इनकी जान बची। तब से लेके आज तक 6 महीने तक लगातार ये पटवारी के, कानूनगो के, तहसीलदार के, SDM के और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनको राहत के नाम पर अभी 3-4 दिन पहले सिर्फ 4500 रुपये, 5,000 रुपये मिला। और बीच में एक फटा हुआ तरपाल तहसीलदार साहब ने इनको दिया, जिसकी बहुत खस्ता हालत थी। तो प्रशासन ने इनकी बिल्कुल भी मदद नहीं की, और यह हमारे व्यवसायी निपुण मल्होत्रा जी ने इनकी बहुत मदद की और इनका नया मकान दोबारा से बना दिया। और इसी तरह से हम लोग मंडी के तमाम लोगों से आह्वान करते हैं कि जिस तरह उत्तराखंड और किन्नौर में और हिमाचल के बाकी जगहों में बाढ़ से तबाही हुई है, तो सभी लोग एक दूसरे के साथ खड़े हों और एक दूसरे की मदद करें। ये बारिश के कारण इसका घर गिर गया। उसके पास बच्चे छोटे छोटे हैं, रहने को कोई छत नहीं थी, और वो बलखने लगे, रोने लगे। वो किसी का भी दिल जो है वो एकदम पसीज जाए इस सिचुएशन को। प्रशासन के पास नहीं गए? सर ये गए होंगे प्रशासन के पास, इन्होंने जो भी मदद की, लेकिन इससे पहले ईश्वर ने मेरे हाथों इनसे मतलब चलो घर बन गया इनका कंप्लीट, आज छत भी पड़ जाएगी। तो मैं तो भगवान का भारी हूँ कि चलो मेरे हाथों में काम भगवान जी ने कराया। ज़रूरी नहीं है कि मदद पैसों से ही की जाए, लेकिन यदि समाज सेवा का जज्बा हो तो एक ज़रूरतमंद की मदद किसी भी रूप में की जा सकती है, और मदद ऐसी जिससे ज़रूरतमंद को सुकून मिले और वो अपना हौसला बरकरार रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। सराज घाटी के लोगों के लिए खुशखबरी, शिकारी योगिनी धूप उद्योग के सौजन्य से जंजैली कटारू में खुल गया है महिला स्वरोजगार सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र।
उषा इंटरनेशनल लिमिटेड से संबद्धता प्राप्त, जो आपको देता है सिलाई, कटाई और कढ़ाई का संपूर्ण प्रशिक्षण, जिसमें अनुभवी प्रशिक्षक आपको देंगे सिलाई, कटाई, हर तरह के परिधान, हैंडबैग, बच्चों के परिधान, टॉडलर्स फ्रॉक, ग्रूमर, साधारण फ्रॉक और पैंटीज इत्यादि का गहन प्रशिक्षण, जिसमें आपको सिखाया जाएगा ऑटोमेटिक जिग जैग सिलाई मशीन, ओवरलॉकिंग बार टैग मशीन, बटन होल मशीन, फैशन मेकर और ट्रेडर मशीन पर काम करने का बेहतरीन तरीका। कोर्स ऑफर्ड 3 से 6 मास साधारण शुल्क के साथ प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। तो आज ही संपर्क करें और स्वावलंबी बनकर आजीविका कमाएं। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लीडिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज, affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. और अब खेल से जुड़ी खबर पर एक नजर। सोलन के ठोडो मैदान में 2 दिवसीय खंड स्तरीय पंचायती खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ शिक्षा विभाग के निदेशक चंद्रशेखर शर्मा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को निरंतर बढ़ावा दे रही है। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं। शिक्षा विभाग सोलन के निदेशक चंद्रशेखर शर्मा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ छात्रों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने में निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियों में भाग लेने से एक और जहां खिलाड़ियों का शारीरिक विकास होता है, वहीं उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है। स्पोर्ट्स में जैसे आप लोगों ने सुना है, पढ़ते आए हैं, पढ़ते आएंगे और पढ़ते रहेंगे। बोलते हैं हम हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो स्वस्थ मस्तिष्क कब निवास करता है? जब हम स्वयं स्वस्थ हैं। स्वयं स्वस्थ रहने के लिए हमारे को स्पोर्ट्स का होना बहुत जरूरी है। वहीं इस मौके पर जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी पृथ्वीराज ने जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारना और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रतिभाशील खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना पाइका खेलों का मुख्य उद्देश्य है। पाइका खेलों का उद्देश्य युवा सेवा खेल विभाग का यह है कि ताकि ग्रामीण स्तर के खेल प्रतिभा को निखारना और ग्रामीण खिलाड़ियों को निखार करके राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए उनकी सभी प्रकार के खिलाड़ियों में जो प्रतिभा को निखारना, ये विभाग का उद्देश्य है। तो इसमें खेल विभाग ने बहुत प्रयत्न करके खिलाड़ियों का जो है इसमें बहुत उनको आगे निखारने की कोशिश की गई है। गौर रहे कि इन खेलों का मुख्य उद्देश्य न केवल शरीर व मस्तिष्क का समुचित विकास करवाना है, साथ ही खिलाड़ियों में एकता के साथ साथ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करना भी है। इस प्रतियोगिता में पाइका केंद्र के 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, जूडो के साथ रेस, बास्केटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन व कुश्ती जैसे खेलों में खिलाड़ियों ने अपना कौशल दिखाया। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।